को जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं है, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं है, जो मिला है वो लाजवाब है, जो मिलने वाला है वो सिर्फ एक ख्वाब है। हमें जो प्राप्त है वो किसी से कम नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, दुबई में हम धन कमाने नहीं आए हैं, हम तो आपकी संस्कृति को बताने और दुबई की महिमा को पूरी दुनिया में पहुंचाने आए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप इस भाव से बिल्कुल मत बैठना, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने भी नहीं आए। इस चक्कर में भी मत रहना कि तुम्हारे बाप का नाम बताया जाएगा या तुम्हारी पत्नी की पोल खोली जाएगी। ये तो अपन बागेश्वर धाम पे करेंगे खूब, बिल्कुल चिंता मत करो। यहां भी लगाएंगे, चिंता मत करो, ये भी अपना है। हम तो कल कह रहे थे, पूनम बहन भी बैठी थी, डॉक्टर साहब भी बैठे थे कि दुबई भी तो हमारा है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें भागने नहीं जगाने आए। इसलिए सूत्र याद रखना, हमें भागना नहीं है, क्या करना है। और जागने का मतलब क्या? एक किसी गांव की चर्चा हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते, अखंडानंद जी ने सूत्र दिया, भागना नहीं जागना है। अखंडानंद जी कहते कि किसी गांव में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, भयंकर अंधेरा। उस गांव के लोग दीपक जलाना भी नहीं जानते थे। उस गांव के लोगों ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बहुत ही गंदा नियम निकाल रखा था कि रात के समय जब अंधेरा हो तो अंधेरे को बाहर फेंकना है। और पूरी रात वो यही करते थे, अंधेरे को बाहर फेंकते थे। और सुबह जैसे ही होती थी तो कहते थे लो अंधेरी भाग गई। अंधेरे को फेंकने से अंधेरा कभी नहीं जाता था, वो तो प्रकृति की गति थी। सूर्य उदय होता था, उजाला आता था, और उन मूर्ख गांव वालों को लगता था कि हमने अंधेरे को आज फिर भगा दिया, आज अंधेरा फिर हार गया। लेकिन उसी गांव में किसी पढ़ी लिखी एक औरत की शादी हुई। वो उस गांव में गई और उसने रात को देखा तो सब लोग चिल्लाते हुए बाहर आए, चलो चलो अंधेरा ढोना है, चलो चलो अंधेरे को भगाना है, भाग जा अंधेरा। वो पढ़ी लिखी औरत रही होगी दुबई की। अब ये नहीं कहेंगे कि वो तुम्हारे बीच की मुन्नी बाई थी, पर वो थी दुबई की। और वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये रात में पूरा गांव करता क्या। तो उसने अपनी सासू मां को पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा। उसकी सासू मां ने कहा, अंधेरा ढोया जा रहा। हम लोग कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी अंधेरे को भगाते हैं, तब सुबह तब सवेरा होता है, तब प्रकाश आता है। उसने क्या क्या मूर्ख लोग हैं। उसने उस दिन तो कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन गई और बाजार से वो रुई और तेल लेकर के आई। और जब रात हुई तो उसने अंधेरा भगाने के लिए छबलिया नहीं उठाई, दीपक जलाया और पूरे घर के बीच में रख दिया। पूरा घर प्रकाशमान हो गया। उस घर के लोग खूब सोए, खुश हो गए, हमारे घर से अंधेरा भाग गया, चमत्कार हो गया। जब पूरी रात उस घर के लोग सोते रहे तो सुबह पूरे गांव वालों ने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारे मकान से कोई आवाज नहीं आई है, क्या तुमने अंधेरा ढोने का काम नहीं किया। उसने कहा कि मेरे घर उजाला आ चुका है, अब मुझे अंधेरा ढोने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियजनों, जब गांव वालों को वो सूक्ति पता लगी तो किसी ने भी पर अंधेरा ढोना नहीं सोचा, सबने अपने घर पर दीपक जलाना प्रारंभ किया। परिणाम, उस गांव का अंधकार भाग गया। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अगर अध्यात्म की चेतना, ज्ञान की चेतना, भक्ति की चेतना, विश्व एकता की चेतना, विश्व शांति की चेतना और सबको गले लगाकर भागने की जगह जागने की चेतना तुम्हारे अंदर जागेगी, तुम्हारे अंदर दृढ़ता होगी, तुम्हारे अंदर संकल्प होगा और तुम ऐसा दृढ़ संकल्प करके बैठोगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं, तुम तो आनंद पाओगे ही पाओगे, तुम तो सुख पाओगे ही पाओगे, तुम तो प्रसन्नता पाओगे ही पाओगे। तुम्हारे प्रकाश के साथ साथ तुम्हारे घर में रहने वाले लोग भी प्रकाशित हो जाएंगे, वह भी जागृत हो जाएंगे। उनको जगाने का एक ही उपाय है, हमें भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से बोलो। भागना नहीं है, क्या करना है? जागना। अच्छा, जागने का मतलब तुम लोग कहोगे, गुरुजी हम तो पहले ही आंखें खोले।
अब कैसे जागना? नक कटा। आंखें खोलना जागना नहीं है। आंखें खोल करके भी बहुत लोग सो रहे, जो हो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा, मस्ती में मस्त है, उन्हें पता ही नहीं। कुछ लोग तो जिए ही जा रहे हैं, खाना मिल रहा सो खा ही जा रहे, सो ही जा रहे, रो ही जा रहे, हंसे ही जा रहे। ये जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी तो पशुओं की भी होती है। जिंदगी वो है जिसमें हर पल मुस्कुराहट बनी रहे, हर पल आनंद बना रहे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा संभव है? हाँ, कैसे संभव? सब सुख लाए हैं तुम्हारी सरना, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज की आहा, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। क्या भाग्य है, हम लोगों को श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। उन हनुमान जी का चरित्र प्राप्त है जो सप्त चिरंजीवियों में एक है। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, जिनका चरित्र याद रखना, जिनका चरित्र निर्मल नहीं हो, अपने चरित्र को ठीक करने के लिए हनुमान जी का चरित्र सुनना बहुत आवश्यक है। हम लोग जीवन जिए जा रहे, जो मिल रहा किए जा रहे, पर सच तो यह है हम हनुमान जी को तो मानते हैं, माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। हनुमान जी को मानते पर हनुमान जी की नहीं मानते। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए मेरी आत्माओं, मेरे प्रियजनों, आज के सत्र में आप अपने घर जाओ तो संकल्प लेकर के जाओ कि हम जिनको माने उनकी भी माने, उनके चरित्र पर चल करके। बुरा मत मानिएगा, हमारा हृदय कह रहा है, आप सब जितने भी आज छत्र छाया में यहाँ विराजमान हैं, आध्यात्मिक सत्र में ऊपर बैठे बैठे आपके पूर्वज भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे। पहला संकल्प आज के प्रवचन में लीजिए, अपनी संस्कृति बचाने का। क्या बचाने का? जोर से बोलो। अपनी संस्कृति। हमें यहां दुबई से सीखना है अपनी संस्कृति का। कितना अद्भुत संकल्प ये लोग अपना संयोजन करते हैं, संरक्षण करते हैं। हम लोगों को भी यह संकल्प लेना। दूसरा, परिवार पर हमें ध्यान रखना है। अपने परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार को लेकर चलना। भले ही आपसे परिवार दूर हो, भारत में रहता हो ना, कभी विचार करना, आज तुम बड़े हो गए, विचार करना तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया, वो माँ वहाँ रहती है, न जाने क्या क्या विचार करती होगी। हमारी बिटिया, हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा, खाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया, इस धरती पर रहकर अपने माता, अपने पिता, अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है। बड़ा बनना है तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र, जागने के लिए पहला सूत्र
संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता, और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों की ठीक से परवरिश, ठीक से परवरिश करवा। बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। हम जैसी संगत करेंगे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। संगत को सावधानी पूर्वक, और भगवान को, प्रभु को, मालिक को धन्यवाद देना मत भूलना। उनको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने मालिक को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो। विचार करो, माता पिता ने अगर तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम इस पृथ्वी पर होते? माता पिता का सम्मान करो, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बहुत से लोग तरसते हैं मां के सुख के लिए, मां की छाया के लिए, और हम लोग स्टेटस के नाम पर, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, 1 घंटा अपने परिवार के लिए निकालो। 8 घंटा तुम सोते हो, 1 घंटा परिवार के लिए, 1 घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें, और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिके। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेव का। ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता है। हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते। पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या? बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए? बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो तो बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है। जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं, जागेंगे। क्योंकि आपके पास संकट मोचन भी तो है। आपको संकट से क्या घबराने की आवश्यकता? कौन है आपके पास? जोर से बोलो, जोर से बोलो। संकट मोचन भी तो है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से छुड़ाने का काम सरकार का है। उनके चरणों को पकड़ो। कैसा भी संकट आ जावे घबराना नहीं, कैसी भी विपत्ति आ जावे घबराना नहीं। पर भैया अगर आपको जागना है तो पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। आप स्टेटस और फ्यूचर ब्राइट के चक्कर में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे,
जिंदगी जिए जा रहे, पर कभी विचार कर मुड़ कर देखना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं। इसलिए रोज सोने के पहले 5 मिनट विचार करो, आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस पर क्रोध किया, किसको प्रेम बांटा, और क्या सुधार करना। 5 मिनट आत्म मंथन करो। बाकी तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, हम तुम्हारे लिए अपने सरकार से प्रार्थना करें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और केवल प्रार्थना इसलिए करेंगे कि आपके जीवन में संस्कृति, उत्थान, उन्नति। हम तो यहाँ आकर के कह भी रहे थे, हमने पूनम बहन को भी कहा कि यहाँ आकर हम अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि दुबई, यूएई इसकी खूब उन्नति हो गई, और यहाँ रहने वाले लोगों का खूब भला हो गए, सबके जीवन में भक्ति जागे। भैया हम आपको भगाने नहीं, जगाने आए, इसलिए भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से तो बोलो, क्या करना है? तो आज का सूत्र किस किस को याद रहेगा? हमें भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। और जागना कैसा? कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए है? या कुछ दिनों के लिए पक्का? पर इतने ज्यादा भी मत जाग जाना कि फिर बोझ हो ही ना। जागना तो है, इतना जागना है जिसमें हमारा आपका आत्म कल्याण हो सके। क्या हो सके? अरे जोर से बोलो, आत्म कल्याण। तो अब जागने के सूत्र कितने हैं? 3। कौन कौन? ध्यान, ज्ञान, स्वयं के अहमता का दान। फिर से सुनो, ध्यान, ज्ञान और स्वयं की अहमता का दान। अहम मतलब ईगो। दुनिया में जितनी भी लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। सब ईगो में मरे जा रहे हैं। ईगो हर्ट होता है तुरंत, अरे मुझे ऐसा कहा। अभी कोई बहुत फेमस आदमी आ जाए, उसे बैठने ना पूछो, तुरंत उसकी पूरी अध्यात्म, पूरी आस्था बिखर जाएगी। हमें नहीं पूछा, हमें, अरे हो गए बागेश्वर सर। नक कटा ठटरी के बरे। तो पूरी दुनिया में लड़ाई अभिमान की है। और याद रखना, दुबई में रहने वाले प्रियजनों, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान से नहीं, भगवान से भरना है। इसलिए अहमता में नहीं। तो 3 सूत्र हैं जागने के। कौन कौन? बोलो बोलो। ध्यान, ज्ञान, अहमता का दान। फिर से बोलो, अहमता का। तो आज से ध्यान कौन कौन करेगा प्रतिदिन 5 मिनट? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा, ज्ञान अर्जित कौन कौन करेगा अपनी संस्कृति का? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। और तीसरा, अहम को शून्य कौन कौन करके अपने जीवन में शांति पाएगा, पाने की कोशिश करेगा? पक्का? देखो, हमारा संकल्प स्पष्ट है। हम भारत में तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। आपकी अंग्रेजी में कहें तो आई एम बिजी मैन। लेकिन हम भारत से बाहर इसलिए निकले हैं, अब हम भारत के अन्य साथ साथ जितने भी देशों में जा पाएंगे, वहां के लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ शांति का सूत्र देंगे। कोई खर्चा नहीं और कोई पर्चा नहीं, केवल हनुमान जी की चर्चा। न खर्चा न पर्चा, केवल चर्चा। विवाद नहीं, संवाद होगा। क्या होगा? संवाद। विवाद नहीं, संवाद होगा। और शांति को पाने का यही। अच्छा, शांति मतलब कोई औरत का नाम नहीं है, गड़बड़ मत कर जाना। एक जगह हमने बोला, हमने कहा कि शांति के साथ बैठो। एक आदमी खड़ा हो गया दुबई का, बोला गुरुजी शांति नहीं आई है, कविता चलेगी। हमने कहा न कटा, हमने शांति देवी नहीं कहा है। शांति का मतलब, शांति का मतलब क्या होता है बताओ? पीसफुल। अच्छा, शांति का मतलब पीसफुल, ये अंग्रेजी है।
पर शांति का अर्थ ये है जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। ये है शांति का मतलब। जो मिला है वो, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। ये शांति का मतलब है। ये प्राप्त कैसे होगा? बोलो 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 बोलो। कैसे प्राप्त होगा? जागने से। और जागेंगे कैसे? 3 चीजों से, ध्यान से, ज्ञान से और अहमता के दान से। तो कौन कौन इन सूत्रों को याद रखेगा? आपको बात समझ में आई? हमारी कथा समझ में आई? आपके लिए काम की चीज है कि नहीं? है कि नहीं? तो कौन कौन इस शांति की क्रांति अपने जीवन में करना चाहेगा? रोज करो ध्यान। क्या करो? ध्यान। स्वाध्याय यानी ज्ञान। अहंता का करो दान। और दान का मतलब ये नहीं है कि तुम धन दो। दान का मतलब है सबको क्षमा करो। क्या करो? सबको। महान बनना है तो आप ये गुण रखो, अपनी तुलना किसी से मत करो। पहला गुण, किसी से अपनी तुलना मत करो। दूसरा, महान बनना है तो अपनी भूल पर क्षमा मांगना प्रारंभ करो। तीसरा, दूसरों को क्षमा करना प्रारंभ करो। चौथा, नया करने का संकल्प लो। पांचवा, सूर्योदय के पहले जागो और घोड़ों की तरह दौड़ो। ये अपने सरकार बालाजी के सूत्र हैं। किसके सूत्र हैं? बोलो 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 बोलो। बालाजी के सूत्र हैं। इन सूत्रों पर अगर आप चलोगे तो आपका जीवन आनंदित होगा, वैभवमय भी होगा, सुखमय भी होगा, भक्तिमय भी होगा, ज्ञानमय भी होगा, वैराग्यमय भी होगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। ऐसा ही जीवन आपका हो सकता है अगर आप पाने का प्रयत्न करो। बाकी भैया उत्तर तो सबके पास कुछ ना कुछ तर्क कुतर्क होते ही है। एक बार एक पति पत्नी जा रहे थे। पत्नी ने सामने एक गधा देखा। गधा, गधा जानते हो? गधा देखा। पत्नी बोली तुम्हारे रिश्तेदार हैं, राम राम कर लो। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, राम राम कर लो। और पति भी था दुबई का। उसने राम राम नहीं की, प्रणाम, सीधा लेट गया। पत्नी बोली ये क्या है? ससुर जी प्रणाम। आओ, आओ, आओ। तुम कहो रिश्तेदार तो हम ससुर जी ही बना लेते हैं। बोलो जय सिया राम। तो तर्क सबके पास अपने अपने होते हैं निकलने के, पर सर्वोत्तम उपाय है ये 3 चीजें। इसी के साथ हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कल की चर्चा के लिए हम आपको पहले 2-3 बातें बोल दें। यहाँ आने के लिए भभूति जो प्रसाद बालाजी का है उस प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं है। हमारी पूनम बहन ने, उनकी पूरी कोर कमेटी ने अपने पुरुषार्थ के बल पर और प्रभु के प्रसाद के बल पर इस आयोजन को करवाया है। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। और हमारे नाम पर, मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी। बड़े आदमियों हमें दे देना, हम सब पचा लेंगे। विनोद कर रहे हैं। लेकिन हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा, आज जो आ गए सबको बालाजी का प्रसाद मिलेगा। आज जो आ गए वो कल मत आइयो, क्योंकि हॉल के बाहर और भी भीड़ है। आज कल के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आज होंगे। हो गए शुरू? लिंक मिलेगी हैं? हो गए क्या? कल के रजिस्ट्रेशन आज होंगे। उसकी भी वो जो डिटेल होती है वो भी निशुल्क है। इसलिए किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं। और बात अफवाहों में भी नहीं पड़ना है। तरह तरह की तुम्हें बातें मिलेंगी सुनने को। इसलिए भी मिलेंगी कि हमारे साथ में जुड़ी रहती हैं। हाँ, यूट्यूब पर और ये नेट पर रोज तो हमारी शादी हो जाती है। हाँ,
एवरीडे शादी, और हर बार लड़की बदल जाती है। ये तरह तरह के प्रपंच चलते रहते। कहीं कह देंगे अब बाबा जी यहाँ पधार रहे, अब बाबा जी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ भी करते नहीं है। वो नेट पर वो बना करके और वो बना डाल देते हैं फेमस होने के। ऐसे तुम्हें 500 वीडियो मिल जाएंगे, ऐसे तुम्हें 600 वीडियो मिल, और उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। अपन तो अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। जय सीताराम। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी सूचना में नहीं पड़ना। जो सूचना होगी हम खुद वीडियो बनवा देते हैं। और एक बात बोले, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, सच बताएं, हम तो आप सबको जगाने और आपसे मिलने चले आए, पर हमें पता नहीं था यहां भी ऐसे पागल रहते हैं इतने ज्यादा। हम और पहले आ जाते, लेकिन अब आ गए, अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जय सिया राम।